Chemistry with Savjit Sir. हेलो स्टूडेंट्स अब तक आप सीख चुके हैं कि यदि किसी एसिड की रिएक्शन हम लोग मेटल से करते हैं, यानी किसी अम्ल की अपक्रिया धातु से कराई जाती है तो साल्ट बनता है और प्लस में H2 गैस बनता है। और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा कि कुछ बेसिस की क्रिया भी यदि हम मेटल से करते हैं तो साल्ट वहाँ भी बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। और इसके साथ में हमने ये भी देखा है कि यदि किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करते हैं तो वहाँ पर साल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है, H2O यानी कि वाटर बनता है और प्लस में CO2 गैस वहाँ पर जनरेट होती है, CO2 गैस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराया जाता है तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है, साल्ट वहाँ भी बनता है और वाटर बनता है और CO2 गैस वहाँ पर जनरेट होता है। ये हम सीख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि जो H2 गैस यहाँ पर निकलता है और ये जो CO2 गैस निकलता है इसका हम टेस्ट किस प्रकार से करेंगे। यानी कि हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराए या बेस से कराए तो जो गैस निकल रही है वह गैस हाइड्रोजन गैस ही है या कोई दूसरी गैस है, या फिर अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं तो वहाँ पर गैस जनरेट होता है, वो गैस CO2 ही है या कोई और गैस है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो लिखिए हेडिंग। पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है और फिर देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। हेडिंग लिखेंगे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। पहले हम लोग इसको देखते हैं फिर इसको, चलो हम लोग सेपरेट करके देख लेते हैं। इस तरफ हम लोग इसको देखेंगे और इस तरफ इसको देख लेते हैं, अपने पास जगह पर्याप्त है, ठीक ना। ये एसिड हमने लिया था कौन सा, HCl एसिड लिया था और प्लस इसका रिएक्शन किससे कराया गया था, जिंक मेटल से। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पर ZnCl2 ये साल्ट बना था और प्लस में हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ था, ठीक ना। ये हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ था, ये हमारे पास रिएक्शन था, क्लियर है ना। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो गैस जनरेट हो रहा है ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है या कोई और गैस है, क्लियर है ना। आइए देखते हैं, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ZnCl2, क्लियर है, सही है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, जो HCl लिया गया है हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, कांच की नली जिसे कहते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जिंक डाल देंगे, ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा जिंक डाल देते हैं, जिंक के दाने ग्रेन्यूल जिंक डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम इसको ढक्कन से बंद करेंगे और ढक्कन ऐसे ढक्कन से इसको बंद करेंगे कि जिसमें 2 होल हो, कॉर्क हो, ठीक ना। ऐसे कॉर्क से बंद करते हैं जिसमें 2 होल रहेगा, ये देखिए इस तरह से, एक होल यहाँ पर रहेगा, ठीक ना, और एक होल यहाँ पर रहेगा। जो ये वाला होल है यहाँ से हम लोग एक थीसल फनल इसके अंदर फिट करते हैं और ये वाला जो है यहाँ से हम लोग एक निकास नली लेके जाते हैं जिसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, क्लियर है ना। और
इसको हम लोग एक ऐसे टब में डाल देते हैं कि जिसमें पहले से ही चलो इसे बना देते हैं। ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें साबुन घोला गया है, ऐसे जल में रखा गया है और इसको यहाँ पर कैप लगा हुआ है और इसको हम लोग एक स्टैंड से लगा देते हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ स्टैंड से इसको फिट कर देते हैं। चलो टेबल है, ठीक ना। अब ये देखिए, ये स्टैंड है, यहाँ स्टैंड से इसे फिट किया हुआ है। अब करते क्या है, ये थीसल फनल है, यानी यहाँ इसको कहते हैं कुप्पी, हम लोग कहते हैं हिंदी में। ये इस तरह से है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल। ये जिंक ग्रेन्यूल है और इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला है थीसल फनल, थीसल फनल बोलते हैं। और ये वाला है डिलीवरी ट्यूब, जिसको हम लोग निकास नली बोलते हैं, क्लियर ना। और ये क्या है, टब है। अब देखिए, इसमें हम लोग जैसे ही इसमें हम लोग क्या डालते हैं, चलो इसमें हम लोग H2S क्या डालते हैं, HCl इसमें डालते हैं, क्लियर ना। ये HCl इसमें से आता है और यहाँ इतना HCl इसमें फिल हो जाता है, क्लियर ना। जैसे हम लोग इसमें HCl डालेंगे तो इसमें से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जनरेट होगा। क्या होगा, इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन गैस जनरेट होगा, ये देखिए। और ये हाइड्रोजन गैस करेगा क्या, इस डिलीवरी ट्यूब में से ऊपर की ओर जाए, क्योंकि निकलने का रास्ता यही है और हर जगह से तो बंद है, इसमें से जा नहीं सकता क्योंकि इसमें HCl भरा हुआ है, क्लियर है ना। अब यहाँ से ये कौन सा गैस जा रहा है, ये जो गैस यहाँ से निकला है इसमें से यहाँ पर जा रहा है। जब यहाँ पर जाएगा तो ये क्या है, ये ये कैसा है, सोप सॉल्यूशन है, यानी कि साबुन का घोल है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बबल जा रहा है इसमें से सोप जो है, क्लियर है ना। सोप जैसे हम लोग होता है ना, साबुन के पानी को घोलते हैं और फिर उसमें पाइप से फूकते हैं तो क्या बनता है, साबुन का बबल बनता है। तो यहाँ से इस सोप का बबल बनेगा, क्लियर है ना। इस सोप का बबल यहाँ से बनेगा और ये ऊपर की ओर उठेगा इस तरह से, क्लियर है ना। अब ये सोप का जो बबल बना है ये ऊपर की ओर उठेगा और इसमें भरा क्या है, सोप के बबल में ये हाइड्रोजन गैस का बुलबुला, ये हाइड्रोजन गैस इसमें फिल हुआ है, क्लियर है ना। इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन गैस फिल हुआ है, H2 गैस। अब जैसे ही इस सोप के बबल को हम लोग एक यहाँ पर लेते हैं, कैंडल लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक हम लोग कैंडल लेते हैं, ये इस तरह से कैंडल यहाँ पर जल रहा है। अब जैसे ही ये सोप का बबल इसके पास आता है, कैंडल के पास आता है, ठीक ना, तो ये कैसे फूटता है, ये यहाँ पर आएगा तो ये फट की आवाज़ करके फूट, ये हाइड्रोजन गैस इसमें भरा हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस भरा होने के कारण क्या होता है, हल्का होता है और यह ऊपर की ओर उठता है। जैसे ही इस मोमबत्ती के पास ये आएगा तो ये फट करके आवाज़ के साथ ये क्या होगा, फट करके आवाज़ के साथ ये फूट जाएगा, क्लियर ना। तो यही टेस्ट क्या है, ये यहाँ क्या होगा, पॉप साउंड होगा, है ना। बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड। यानी कि जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ सोप का बबल ऊपर की ओर आएगा और इस मोमबत्ती की लौ के पास पहुंचेगा, वो पॉप यानी कि पॉप साउंड यानी कि फट करके आवाज़ के साथ वो फूट जाएगा, क्लियर है ना। और ये क्या है, ये यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये सोप बबल, ये कैंडल है ये वाला, और ये क्या है, ये सोप बबल है,
ये सोप बबल है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि किसी भी, और इसमें क्या भरा हुआ है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, HCl, डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा गया है। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ZnCl2। यहाँ पर क्या कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है ZnCl2 बनता है, ZnCl2 इसमें बनता है। क्लियर ना। और जो हाइड्रोजन गैस बनता है, ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, बबल ऑफ H2 गैस। क्लियर है ना। अब देखिए होता क्या है इसमें जिंक, ग्रेन्यूल जिंक इसमें पहले से था, फिर हम इसमें जब डाइल्यूट HCl डालते हैं तो डाइल्यूट HCl इस जिंक के साथ रिएक्शन करता है, और इस जिंक के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, जो कि लवण है, एक साल्ट है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी बनता है। और हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो निकलने का रास्ता केवल ये है, ये डिलीवरी ट्यूब है। तो इसमें से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये सोप सॉल्यूशन में जाएगा, जो कि हमने पानी में साबुन घोला हुआ है एक टब में, और ये नली को इसके अंदर डाला हुआ है। जब इसके साथ जाएगा तो गैस इसमें से क्या करेगा, बुलबुला, साबुन का बुलबुला बनेगा, और उस बुलबुले में कौन सी गैस भरी रहेगी, यही जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है वही गैस उसी में भरी रहेगी। अब जैसे ही ये गैस, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होने के कारण ये ऊपर की ओर उठेगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही हम इसके पास यहाँ मोमबत्ती लाएंगे तो ये पप करके, यानी कि फट करके साउंड के साथ ये फूट जाता है ना, बर्निंग ऑफ H2 गैस विथ पॉप साउंड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, फट करके आवाज के साथ ये फूट रहा है। अगर फट की आवाज के साथ ये फूटता है तो हमको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वह गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर का नाम लिखना है, फिगर टेस्ट ऑफ H2 गैस, ये फिगर का नाम है, और इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये स्टैंड है, ये स्टैंड है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि CO2 गैस का टेस्ट हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए CO2 गैस के लिए आपको एक रिएक्शन बताया, CO2 गैस कब जनरेट होता है, जब किसी भी एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स करते हैं। क्लियर ना। जैसे एक हमने एग्जांपल आपको बताया था, कौन सा, HCl ले लेते हैं, ये एसिड है, इसका रिएक्शन हम लोग Na2CO3 से कराते हैं, जो कि एक मेटल कार्बोनेट है। जब इससे कराते हैं तो साल्ट क्या बनता है, NaCl साल्ट बनता है, NaCl साल्ट बनेगा, और प्लस में क्या बनता है, H2O यानी कि वाटर बनेगा, और प्लस में CO2 गैस बनेगा। क्लियर है ना। प्लस में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। ये हमारा बेसिक रिएक्शन है। जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, और CO2 गैस वहाँ पे जनरेट होता है। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमको ये टेस्ट करना है कि जो गैस यहाँ पर बन रहा है वह रियल में CO2 गैस ही है या कोई और गैस है। तो आइए हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, क्या होता है CO2 गैस का टेस्ट। तो CO2 गैस, इसके लिए भी आपको क्या लेने का, ऐसा ही एक सेटअप लेना पड़ेगा। क्लियर है ना। क्या लेंगे, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। कांच की नली है, परख नली है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, कहीं भी। ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। क्लियर ना। ये टेस्ट ट्यूब लिया गया है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमको भरना क्या है, इसमें हम लोग Na2CO3 इसमें डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा तो यहाँ पर 2Na हो गया, और यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। क्लियर ना। 2 हाइड्रोजन रिएक्शन बैलेंस हो गया है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं, Na2CO3। ये सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। क्लियर ना। हमने यहाँ पर Na2CO3 ले लिया, व्हाइट पाउडर के रूप में ये होता है, क्रिस्टलाइन होता है। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक यहाँ पर कॉर्क लगा देंगे, यानी इसका ढक्कन लगा देंगे। क्लियर ना। अब कॉर्क लगा देंगे, तो जब कॉर्क लगाएंगे तो कॉर्क में वैसे ही 2 होल होंगे इसमें, ठीक ना, जैसा उसमें था। एक होल इधर होगा कॉर्क में और एक होल इधर होगा।
इस होल में से हम लोग क्या डालेंगे इसके अंदर, इस होल से हम लोग इसमें थीसल फनल फिट करते हैं। ये थीसल फनल यहाँ फिट करते हैं, और जो कि नीचे तक यहाँ होता है ये एकदम, और इस होल से हम लोग डिलीवरी ट्यूब यहाँ से लेके जाते हैं, और इस बार हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब में, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके जाते हैं, ठीक ना। एक यहाँ पर हमने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस डिलीवरी ट्यूब को हम लोग लेकर के जाते हैं। अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें हमने क्या लिया है, ये जो टेस्ट ट्यूब है दूसरा वाला, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, या इसको लाइम, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी है। अब करना क्या है हमको, वही सेम जैसा वहाँ पर हमने किया था, हम इसमें HCl डालते हैं। जब HCl डालेंगे तो HCl इससे होता हुआ यहाँ पर आएगा। अब जैसे ही HCl इससे रिएक्शन करेगा, किससे, सोडियम कार्बोनेट से। ये वाला क्या है, ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला क्या है, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश भी इसे कहते हैं, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, क्लियर है ना। अब फिर क्या होगा, जब हम लोग इसके अंदर Na2CO3 पहले से था, जब हम लोग इसके अंदर क्या डालते हैं, ये HCl आया यहाँ से, इधर से HCl आएगा, कैसा HCl, डाइल्यूट HCl जब इसके अंदर आएगा तो इससे रिएक्शन करेगा, क्लियर ना। और ये क्या है, ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब इसको बोलते हैं, क्लियर है ना। अब जब इसके अंदर आएगा HCl तो इससे रिएक्शन करेगा। अब जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कौन से, यहाँ पर कुछ गैस जनरेट होगी, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से गैस निकलेगा, ये देखो। अब ये गैस भी क्या, चूंकि ऊपर की ओर उठेगा, और जब ऊपर की ओर उठेगा तो कहीं और से न निकल पाने के कारण यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब है, उस डिलीवरी ट्यूब में से वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के कहाँ पर जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में आएगा। जिस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा गया है, इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा गया है। जैसे ही ये H2 गैस इसके अंदर आएगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले ट्यूब के अंदर आएगा, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। और जब थोड़ी सी, जब मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, ये वाला, ये सोल्यूशन कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा। जैसे ही सोल्यूशन ये मिल्की हो जाएगा, ये वाली गैस यहाँ से आने पर, ये देखो गैस ये इधर की ओर आ रहा है, जैसे ही गैस इसके अंदर आएगा तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, ये चीज़। अब मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा तो हमको थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा कि ये क्या, जो यहाँ से गैस जनरेट हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाने के बाद, ये सॉल्यूशन जब मिल्की हो जाएगा तो हमको ये क्लियर होने लगेगा कि ये जो गैस यहाँ से जनरेट हो रहा है वो गैस कौन सा है, CO2 गैस है। लेकिन अभी भी अगर कंफर्म नहीं है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन और करने के लिए, एकदम पूरा डाउट क्लियर करने के लिए, हम थोड़ा सा एक्सेस मात्रा में इसमें CO2 प्रोवाइड करेंगे। जब एक्सेस CO2 इसमें डालते हैं, थोड़ा सा अधिक मात्रा में CO2 इसके अंदर जाता है, तो ये क्या होता है, ये मिल्की कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मिल्की कलर क्या होता है, डिसअपियर। वो मिल्की कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, जिससे हमको एकदम कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से जो गैस जनरेट हो रहा है ये गैस कौन सा है, CO2 गैस ही है। क्लियर है ना। तो ये CO2 गैस है, क्लियर है ना। इसको नाम जो सेम वही लिखा गया है वही है। ये थीसल फनल है, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इसको शॉर्टकट में TT भी लिखा जाता है। क्लियर है ना। ये कॉर्क है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये क्या है, कॉर्क है। इसमें से जो हमने यहाँ पर डाला है ये सॉल्यूशन क्या है, ये डाइल्यूट HCl है। ये डाइल्यूट HCl है और ये डाइल्यूट HCl यहाँ पर Na2CO3 बना और यहाँ पर NaCl बना है, वाटर भी है और यहाँ पे CO2 गैस भी जनरेट हो रहा है। तो ये फिगर किसका है, ये फिगर का हम लोग नाम लिख देंगे। फिगर कौन सा है, टेस्ट ऑफ
टेस्ट ऑफ CO2 गैस, ये फिगर का नाम है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एसिड का रिएक्शन मेटल से करने पर जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है उसका टेस्ट हम लोग किस प्रकार से करते हैं, और हमने ये भी देखा कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, तो हम लोग उसका टेस्ट किस प्रकार से करते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये सेटअप पूरा लिया गया है। इस सेटअप में थिसल फनल लगा हुआ है। इस थिसल फनल के द्वारा जो हम लोग डाइल्यूट HCl इसके अंदर डालते हैं। टेस्ट ट्यूब में पहले एक कॉर्क लगाने से पहले ही हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया, जिंक के दाने ले लिए थे, जिसको हम लोग जिंक ग्रेन्यूल बोलते हैं। अब जिंक के दाने के साथ जैसे हम इसमें HCl डालते हैं तो जिंक से ये रिएक्शन करता है, जिंक मेटल से ये HCl रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस जनरेट होती है? ये H2 गैस जनरेट होती है। ये H2 गैस ऊपर की ओर उड़ता हुआ ये डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर आता है? ये सोप सोल्यूशन में आता है, और यहाँ सोप सोल्यूशन के साथ जो है हाइड्रोजन गैस क्या करता है? बबल बनाता है। उस सोप के बबल में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस भरी होती है। जैसे ही ये सोप का सोल्यूशन का बबल जिसमें कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, उसके पास हम लोग एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आते हैं, तो ये जो बबल जब इसके पास आता है तो वो फट फट यानी कि पॉप साउंड करता हुआ वो फूटता है, जलता है, ठीक ना। तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि जो यहाँ से गैस जनरेट हो रही है वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर ना। इसी प्रकार से CO2 का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही सेटअप लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग पहले Na2CO3 डाल देते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे? ये थिसल फनल के द्वारा हम लोग डाइल्यूट HCl इसमें डालते हैं थोड़ी सी मात्रा में। जब डाइल्यूट HCl इसके अंदर डालेंगे तो इसके यानी कि इसके और इसके बीच रिएक्शन होता है, एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच रिएक्शन होता है। जब मेटल कार्बोनेट का और एसिड का रिएक्शन होता है तो इसमें NaCl भी बनता है, H2O बनता है और CO2 गैस बनता है। CO2 गैस है, चूँकि वो गैस है, हल्का होने के कारण वो ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर की ओर उड़ता है तो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर आता है? जो एक हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लिया हुआ है इसके पास आता है, इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर मैंने पहले से ही भरा हुआ है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आता है तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका मिल्की कलर हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है, ठीक ना। अब हमको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होने लगा कि ये जो गैस आ रही है वो गैस CO2 ही हो सकती है। लेकिन फिर कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं? थोड़ी सी हम इसके अंदर थोड़ा सा और एसिड डालते हैं और रिएक्शन होता है और CO2 गैस होता है, तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर CO2 गैस आ जाता है। जब अधिक मात्रा में CO2 गैस आता है तो जो मिल्की कलर बना हुआ है या है ना, ये जो मिल्की सोल्यूशन बन गया है उसमें से मिल्की कलर यानी कि उसका व्हाइट कलर जो होता है, दूधिया कलर क्या होता है, वो गायब हो जाता है, जिससे हमको एकदम कंफर्म हो जाता है कि जो ये गैस यहाँ से जनरेट हो रही है किसे? एसिड और मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर वो गैस कौन सी है? CO2 गैस है। क्लियर ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इधर वाला जो है, ये देखिए ये पार्ट जो है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये वाला पार्ट जो है किसका है? टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस का टेस्ट हम लोगों ने किया, और इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एसिड और बेस के जो दोनों और रिएक्शन बचे हुए हैं, दोनों और केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।